तुमको ना ये बात जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जो लाइफ है ना वो तुम्हारी ही क्रिएशन है। जितनी भी चीजें तुम्हारे साथ हुई है, चाहे तुम किसी एग्जाम के अंदर फेल हुए हो, चाहे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, चाहे बिजनेस के अंदर लॉस हुआ हो, चाहे किसी के साथ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, चाहे तुमको नौकरी से निकाला गया हो, चाहे नौकरी के अंदर ऐड करा गया हो, बिजनेस चूज करा गया हो, वो सारी तुम्हारी ही क्रिएशन है। तुम्हारी ही अजम्पशंस के बेसिस पर तुम्हारी लाइफ क्रिएट होती है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट? तुम्हारा माइंड पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है तुम्हारा यूनिवर्स, राइट? तो इस वीडियो के अंदर ना हम एक ऐसे लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं जो शायद तुमने नहीं सुना होगा, राइट? अगर सुना भी होगा तो इस डिटेल लेवल के अंदर तुमने नहीं पढ़ा होगा। और तुमको काफी सारे ऐसे रिलेटेबल एग्जांपल्स देने वाला हूं जिससे कि तुम कहोगे कि अरे यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, अरे यार शायद इस वजह से हुआ था। सो उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अजम्पशन। ये स्टोरी लॉ ऑफ अजम्पशन। अब जैसे हम अजम्पशन को हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं, अजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम क्या चीज अज्यूम कर रहे हैं पहले से। समझ रहे हो? हम क्या चीज अज्यूम कर रहे हैं पहले से। अब हमारे जितने भी अजम्पशंस होते हैं वो हमारे पास्ट नॉलेज के बेसिस पर, कि हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, उन सब के बेसिस पर ही हम अजम्पशन लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये एक मोबाइल है, राइट? ये एक मोबाइल है, सबको पता है कि मोबाइल है। अगर मैं किसी 80 साल के इंसान से, जिसने आज तक कभी मोबाइल नहीं देखा हो, आज तक कभी कोई टेक्नोलॉजी का डिवाइस नहीं देखा हो, अगर मैं उससे पूछूंगा कि यार ये क्या चीज है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है। उसको ये नहीं पता कि यार ये चीज होती क्या है, क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था। अब तुमको एक चीज बताता हूं कि अगर तुम किसी एग्जाम के अंदर फेल हुए हो ना, तो वो भी तुमने खुद ही अट्रैक्ट करा है, खुद ही अज्यूम कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। वो समय याद करो जब तुम किसी एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे थे और तुम बार बार, तुम्हारे दिमाग में छोटा छोटा एक थॉट आ रहा था, छोटा छोटा एक विचार आ रहा था कि यार कहीं मैं एग्जाम के अंदर फेल नहीं हो जाऊं, कहीं एग्जाम डिफिकल्ट नहीं आ जाए, कहीं एग्जाम टफ नहीं आ जाए। जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर गए, तुम उस एग्जाम के अंदर फेल हुए, वो एग्जाम पेपर टफ भी आया था, पर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये तो मैंने पहले से अज्यूम कर लिया था। पर वही सेम एग्जाम पेपर काफी सारे लोगों के लिए बहुत आसान था। काफी सारे लोगों ने उस एग्जाम के अंदर टॉप कर अच्छे नंबर्स लेके आए, पर तुम नहीं लेके आए। सेम हम बात करने वाले हैं जॉब के बारे में। अब तुम किसी इंटरव्यू के अंदर गए। अब इंटरव्यू में जाने के बाद तुमने पहले से ही अज्यूम कर लिया। अपने दिमाग पे थोड़ा सा ना जोर डालना, क्योंकि मेरे वीडियोस दिमाग पे जोर जब तक नहीं डालोगे, सोचोगे नहीं, क्योंकि मैं काफी सारे इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस तुमको देता हूं, वो तुमको सोचने पे मजबूर करते हैं। तुम इंटरव्यू में गए, तुमने इंटरव्यू से पहले अज्यूम कर लिया कि यार इंटरव्यूअर खराब होने वाला है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। जब तुम इंटरव्यू के अंदर गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सेम चीज हुई ना। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि तुमने अपनी रियलिटी खुद ही से क्रिएट करी है। और ये रियलिटी, अब बात आती है कि अब तुम ये लॉ जानने के बाद ना तुम्हें थोड़ा सा डर लगने लगेगा, तुम थोड़ा सा घबराने लगोगे, क्योंकि तुम ये रियलाइज करोगे कि यार जितनी भी लाइफ मैंने क्रिएट करी है, वो तो मैंने अपनी लाइफ में पूरा भसड़ मचा दिया है। मैं तो बहुत ही अशिक्षित तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा था। पर इसका एक पॉजिटिव साइड है कि अब जब तुमको पता लग गया है कि तुम्हारी अजम्पशंस तुम्हारी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, तब तुम कुछ भी पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर ना तुमको कुछ हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो तुमको आना डेली बेसिस पर करनी है। अगर तुम वो करोगे, तुम्हारी लाइफ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये मेरी गारंटी है। उससे पहले मैं तुमको अपडेट देना चाहता हूँ। हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक दे रखा है। सारे फ्री रिसोर्सेज, चाहे वो फ्री पीडीएफ हो, चाहे वो फ्री सैंपल लेक्चर्स हो, शिक्षित कोड का लेक्चर हो, जो एक पूरा फुल एक लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्स है। बिना वो कोर्स करे तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर तूने वो कोर्स कर लिया, तब तुम्हारा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, सारी चीजें अच्छे से पूरी हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके एक्सप्लोर करना, फ्री लेक्चर्स भी हैं। नाउ अब ना तुमको कुछ हैबिट्स बनानी है अपनी। उन हैबिट्स को हम कहते हैं पॉजिटिव अजम्पशंस। अब पॉजिटिव अजम्पशंस और कंस्ट्रक्टिव अजम्पशंस क्या करना है? सबसे पहले तो तुमको डिसाइड करना है कि यार तुमको आखिर लाइफ के अंदर चाहिए क्या। एक ब्रॉडर चीज में, फॉर एग्जांपल तुमको एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए। अब जॉब के बारे में तुमको लिखना है कि यार ये मेरे को पर्टिकुलर जॉब चाहिए। अब तुमको उस जॉब को लिखने के बाद तुमको उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी है कि यार क्या ये मेरे पास क्वालिफिकेशंस है, सब पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद ऑन अ डेली बेसिस व्हाट यू हैव टू डू, जब भी तुम्हारा दिन शुरू हो, शुरू होने के बाद तुमको आंखें बंद करके मेडिटेट करना है। तुमको अज्यूम करनी है पॉजिटिव चीजें कि यार आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तुमको वो फीलिंग्स को इमेजिन करना है। तुमको फीलिंग्स को जो तुम्हें एंड में आनी चाहिए ना, वो तुमको करंट के अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट करनी है।
कि जब तुम अपने सारे टास्क पूरे कर लोगे तब तुमको कैसी फीलिंग्स आने वाली है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ ना धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। अगेन इसमें ना लोग एक गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार तुरंत ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुरंत कुछ भी चेंज नहीं होता, तुमको वक्त देना पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी नहीं होता, ना खाना बनता, ना तुम्हारी जिंदगी बनेगी, ना तुम्हारा माइंडसेट बनेगा। तो कंसिस्टेंसी हर एक चीज के अंदर ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं आ रही है तो अगेन शिक्षित कोड इज द आंसर। शिक्षित कोड से तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। राइट नाउ, अब तुमको सोने के, जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाए, सोने से पहले तुमको ये डिसाइड करना है कि यार अगला दिन तुम्हारा कैसा रहेगा। तुमको नोट डाउन करना दैट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू वांट। तुमको उस गोल के बारे में नहीं सोचना, तुमको उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचना है कि यार किस तरीके की फीलिंग्स मेरे को चाहिए जब वो गोल मेरा अचीव हो जाएगा। क्योंकि ये यूनिवर्स फीलिंग्स पर ही चलता है। तुमको लगता है कि तुमको पैसे चाहिए, तुमको पैसे नहीं चाहिए, तुमको उस पैसों के साथ जो फीलिंग्स आएगी तुमको वो सब चीजें चाहिए। तुमको ऐसा लगता है कि तुमको गाड़ी चाहिए, तुमको गाड़ी नहीं चाहिए, उस गाड़ी के साथ जो फीलिंग्स अटैच होती है तुमको वो फीलिंग्स चाहिए। तो यू हैव टू फोकस ऑन फीलिंग्स, यू हैव टू फोकस ऑन फीलिंग्स एंड द इमोशंस। जब तुम्हारे इमोशन और फीलिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो फिक्स हो जाएगा, तब तुम एक अपने जिंदगी के एक क्रिएटर बन जाओगे। तुम जो भी चीज चाहोगे तुम वो चीज पालोगे। अगर तुम इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो तुम ये देखोगे कि यार सारी चीजें तुमने ही क्रिएट करी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सब कुछ तुमने अज्यूम करा है। राइट, तो हमेशा पॉजिटिव अजम्पशंस लेके चलो। तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव अजम्पशंस पता है कहां से आती हैं? जो तुम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम कौन कौन सी पॉजिटिव चीजों को तुम कंज्यूम कर रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम्स। क्योंकि देखो, एक्शंस और सबके पास सेम स्ट्रैटेजीज है, सबको पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। पर लोग इस इमोशंस वाली चीज पर, इस अजम्पशंस वाली चीज पर फोकस नहीं करते। तो इस लॉ को ना तुमको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और जैसे ही तुम इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तुम ये देखोगे तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने लग जाएगी। सिर्फ एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते तक सारी चीजों को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, मेरे को एक्सटर्नल कुछ भी चेंज नहीं करना, मेरे को सिर्फ इंटरनल अपने अजम्पशंस चेंज करने हैं। सिर्फ अपने इंटरनल अजम्पशंस को पॉजिटिव अजम्पशंस में लेके चलना है। रिलेशनशिप में हो, ये सोच चलो कि यार कितना अच्छा रिलेशनशिप है भाई ये मेरा। जॉब के अंदर हो, ग्रेटफुल रहो जॉब के लिए कि यार कितनी अच्छी जॉब है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान है ना, तो उसके रिगार्डिंग तुमको प्री कंसीव नोशन अपना नहीं क्रिएट करना है कि यार ये इंसान तो खराब होगा ही होगा। अगर मैं इससे जाके बात करने वाला हूं या करने वाली हूं तो ये आर्गुमेंट होगा ही होगा। तुमने देखा होगा जब भी तुम ये सोच के जाते होगे ना कि यार उसके साथ आर्गुमेंट होगा तो मैं इस तरीके से उससे ये बात बोलूंगा, ये बात करूंगा, और तुम देखोगे वही चीज तुम्हारी रियलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि तुम्हारे अजम्पशंस तुम्हारी रियलिटी को कन्वर्ट करती है। तो आज एक अपनी डायरी लो, लिखना स्टार्ट करो दैट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स यू वांट, और उसको अज्यूम करना स्टार्ट करो कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक चीज है कि जो चीज तुम अंदर से मानोगे नहीं ना, वो चीज तुम्हारी रियलिटी कभी क्रिएट होगी नहीं। तो तुमको ये मान के चलना है कि यार जो चीज तुमको चाहिए वो चीज ऑलरेडी तुमको अचीव हो चुकी है, और उसकी फीलिंग्स को जबरदस्ती जनरेट करना है। राइट, और साइकोलॉजिकली ये इंपैक्ट क्या डालेगा कि तुम्हारा ब्रेन ना हंगर डेवलप करेगा, और उस हंगर के बेसिस पर तुम एक्शंस लेने स्टार्ट करो, और उन एक्शंस के बेसिस पर तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इस वीडियो को ना हर एक उस इंसान के साथ तुमको शेयर करना है जिसको इस लॉ के बारे में नहीं पता। और डेली वीडियोस आती रहेंगी। राइट, क्योंकि अभी हमारा सेटअप बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ में। अब और ज़्यादा पावरफुल कंटेंट आने वाला है। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और ऐसे अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक बताना है कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। बाय बाय।